हेलो विद्यार्थी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक मैथमेटिक्स क्लासेस। तो आज हम लोग कंटिन्यूटी का प्रॉब्लम यानी एक्सरसाइज देखेंगे। ठीक है, जो विद्यार्थी पहले वीडियो नहीं देखे होंगे पहले चैनल पर जाइए, वीडियो को देखिए और इसके बाद अब यहाँ एक्सरसाइज को देखेंगे यानी कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए हेडिंग करते हैं हम लोग। कंटिन्यूटी जैसे हिंदी में क्या बोलते हैं विद्यार्थी, संतता बोला जाता है। ठीक है, आप कोई भी टेक्स्ट बुक फॉलो कर सकते हैं यानी क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करने के लिए। ये जरूरी नहीं है कि आप कोई एक बुक को उठा लीजिए। ठीक है, आपको जो इच्छा करता है एनसीईआरटी बना सकते हैं, केसी सिन्हा बना सकते हैं, आर एस अग्रवाल बना सकते हैं, आर डी शर्मा बना सकते हैं। जो इच्छा करता है आप वो बुक को फॉलो कीजिए। बस कुछ क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए, कंटिन्यूटी का प्रॉब्लम बहुत ही आसान होता है यानी किसी फंक्शन को किसी पार्टिकुलर यानी किसी पॉइंट पे हम कैसे कंटिन्यूटी जांच करेंगे, संतता की जांच करेंगे, इस चीज को जानना बहुत ही आसान है यानी कैसे जांच होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज एक फॉलो करते हैं। केसी सिन्हा का बुक आप लोग निकाल लेंगे अगर आपके पास अवेलेबल होगा तो। ठीक है, एक्सरसाइज आप लोग निकाल लेंगे 9.1 और इस पर हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपका देखिए एक्सरसाइज 9.1 में टाइप 1 में क्वेश्चन फर्स्ट कहता है कि निम्नलिखित फलनों के संतता की जांच दिए हुए बिंदुओं पर कीजिए। एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ फ्लोइंग फंक्शन एट इंडिकेटेड पॉइंट्स। यानी एक फंक्शन दिया हुआ होगा, एक पॉइंट दिया हुआ होगा और उस पॉइंट पे उस फंक्शन की कंटिन्यूटी यानी संतता की जांच करना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। देखेंगे फर्स्ट का फर्स्ट, देखिए क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट दिया हुआ है, एक फंक्शन f(x) दिया हुआ है, f(x) इक्वल टू 2x प्लस 3 एंड एट x इक्वल टू 0.1 यानी 1 पर आपको क्या करना है, इसका कंटिन्यूटी जांच करना है। सिंपल, अगर आप वीडियो को देखे होंगे पहले तो आपको याद होगा कि किसी फंक्शन को किसी पॉइंट पर कैसे हम लोग कंटिन्यूटी जांच करते थे, उसका कंडीशन क्या था। तो आप याद करेंगे उस टाइम आपको बताए थे हम कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, जब उसका LHL इक्वल टू RHL और इक्वल टू FA हो। अगर ये तीनों वैल्यू बराबर होता है तो वह फंक्शन उस पॉइंट पे यानी पॉइंट ए पर कंटिन्यूअस कहलाएगा। यानी हम लोग पॉइंट ए पर LHL का वैल्यू निकालते हैं, पॉइंट ए पर RHL की वैल्यू को निकालते हैं एंड पॉइंट ए पर फंक्शन के वैल्यू को निकालते हैं। अगर तीनों वैल्यू बराबर हो गया तो वह फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस यानी संतत कहलाएगा। कैसे निकालेंगे, इस चीज के लिए हम फार्मूला आपको लिखवाए थे। अगर आपको याद होगा तो आप फार्मूला देखेंगे यहाँ पे फिर से कि LHL इक्वल टू लिखवाया गया था लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx लिखा जाता था। LHL इक्वल टू ना ये लिखवाते एंड RHL इक्वल टू लिखवाया गया था लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx लिखाया गया था। जहां पे आपको बताया गया था कि फंक्शन दिया हुआ होता है एंड पॉइंट ए दिया हुआ होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका फंक्शन f(x) का वैल्यू दिया हुआ है 2x प्लस 3 और पॉइंट ए के जगह पे कितना है 1 है। यानी हमको पॉइंट 1 पर जांच करना है कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे और फिर पॉइंट ए का वैल्यू यानी पॉइंट ए जो भी वैल्यू दिया हुआ है ए के स्थान पे कितना 1 है तो 1 पर फंक्शन का वैल्यू कितना होगा f हम लोग तीनों वैल्यू निकालेंगे और अगर तीनों का मान इक्वल हो गया तो फंक्शन फिर क्या कहलाता है, कंटिन्यूअस यानी संतत कहलाता है। तो हम लोग चलिए निकालते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है, अगर एक क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए तो बाकी क्वेश्चन आप आसानी से इस पर निकाल पाएंगे। इसको अच्छे से देखते रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिए, स्किप नहीं करेंगे आप लोग। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, LHL लिखेंगे। LHL पॉइंट कितना पर निकालना है, 1 पर निकालना है। तो LHL बराबर क्या लिखेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx यूज करेंगे। अगर यह पॉइंट 2 पर जांच करना होता तो हम लोग लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस लगा के तब fx लिखते। यहाँ पे fx ही लिखाएगा और जब fx के वैल्यू को हम लोग पुट करने लगेंगे यानी fx का वैल्यू जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ होगा पुट करने लगेगा तो यहाँ पर जो टेंस टू के साइन यहाँ पे दिखा रहा है प्लस या माइनस लिखाएंगे हम लोग।
तो साइन हट जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। यानी नेक्स्ट स्टेप पर आप ध्यान देंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 लिखेंगे और fx का वैल्यू कितना, fx का वैल्यू 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। फिर से ध्यान देंगे, LHL इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx लिखेंगे। चूंकि पॉइंट 1 पर हमको जांच करना है तो 1 माइनस, चूंकि आप पॉइंट ए पर जांच करते थे फॉर्मूला के लिए तो हम लोग क्या लिखते थे, ए माइनस लिखते थे, यानी जो भी पॉइंट होगा उस पर माइनस लगा के, RHL के लिए उस पॉइंट पर प्लस लगा के लिखेंगे। तो मेरा पॉइंट 1 है, 1 पर जांच करना है और LHL के लिए लिख रहे हैं, LHL के लिए क्या होगा 1 माइनस लगा कर लिखेंगे। अब इसके बाद fx का जब वैल्यू आप पुट करने लगेगा तो साइन यहां से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब साइन हट गया तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, fx का वैल्यू 2x प्लस 3 पुट कर दिए और लिमिट x टेंड्स टू 1 ही रह जाएगा। अब टेंड्स टू के मान को इस फंक्शन में हम लोग पुट करके देखते हैं। अगर इंडिटरमिनेट बन गया, 7 को इंडिटरमिनेट बताया गया था लिमिट में, अगर उनमें से कोई आ गया तो फिर आप प्रॉपर्टी फार्मूला कुछ भी लगा के उसको हटाइए और सोल्व कीजिए। अगर पुट करने के बाद ऐसा कुछ नहीं आता है, कोई एक डिफरेंट वैल्यू आता है तो वही वैल्यू इसका हो जाएगा। क्या करते हैं हम लोग, टेंड्स टू का मान 1 है, लिमिट x टेंड्स टू 1 है तो 1 को क्या करते हैं इसमें हम लोग पुट करते हैं। पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा वैल्यू, x के जगह पे 1 पुट होगा तो 2 into 1 प्लस 3, 2 into 1 2, 2 3 ऐड होगा तो कितना 5। ये आपका वैल्यू किसका हो गया, LHL का हो गया। सेम प्रोसेस इन RHS, हम लोग RHS में वही प्रोसेस करेंगे। अब RHL के लिए लिखेंगे, सॉरी RHL ना, तो RHL में हम लोग क्या करते हैं, RHL के लिए जानते हैं कि जिस भी पॉइंट पर आपको जांच करना है उस पर प्लस लगा के फंक्शन को लिखते हैं। तो हमारा पॉइंट तो 1 है तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, लिमिट x टेंड्स टू 1 और प्लस fx लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में जब fx का वैल्यू हम लोग पुट करने लगेंगे तो साइन यहां से रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा। fx का वैल्यू 2x प्लस 3 है, लिमिट x टेंड्स टू 1 और fx का वैल्यू है 2x प्लस 3। टेंस टू के मान को पुट करके देख चेक करेंगे क्या आता है। टेंस टू का मान जैसे ही पुट कीजिएगा तो 2 into 1 प्लस 3 और वैल्यू कितना आ जाएगा 5। LHL का भी 5 आया था, RHL में भी कितना आ गया 5 आ गया। अब हम लोग फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे एट ए पॉइंट, यानी उस पॉइंट पे फंक्शन का एग्जैक्ट वैल्यू कितना आएगा। मेरा पॉइंट कितना 1 है तो हम लोग डायरेक्ट f1 निकालेंगे इस टाइम। f1 क्या होगा, तो f1 देखिए कैसे निकालेंगे, fx में जहां जहां x होगा तहां तहां 1 पुट कर देना है आपको, ठीक है। fx में देखेंगे आप कि यहाँ पे x है तो x यहाँ पे है, जब यहाँ पे हम 1 पुट कर देंगे तो 1 यहाँ पे भी आ जाएगा, तो 2 into 1 और प्लस 3 तो वैसे ही रहेगा। तो f1 आपका वैल्यू कितना हो जाएगा 2 into 1 प्लस 3, ठीक है। नहीं समझे, फिर से देखेंगे fx का वैल्यू 2x प्लस 3 दिया हुआ है, हमारा वैल्यू निकालना है f1 का। तो fx में देखिए यहाँ पे x है तो यहाँ पे x है, तो अगर यहाँ पे हम 1 पुट कर दिए तो जहां x होगा तहां 1 चलाएगा, तो 2 into 1 प्लस 3 लिखाएगा ना उस टाइम, तो वही वैल्यू क्या करते हैं हम वहां पे पुट कर देते हैं। तो f1 कितना 2 into 1 प्लस 3 एंड दिस इज कितना 5 हो जाएगा आपका। अब आप देख पा रहे कि LHL का वैल्यू 5, RHL का भी वैल्यू 5 और f1 का भी वैल्यू 5। हियर यहाँ LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f1 हो गया। अतः fx x इक्वल टू 1 पर संतत है, आप इसे लिख दीजिए आंसर, ठीक है। या फिर आप लिखिए, इंग्लिश लिखना चाहते हैं इंग्लिश लिख दीजिए, हेंस fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 और आंसर यहां लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसे नोट कीजिए, एक क्वेश्चन और देखेंगे, 2-3 क्वेश्चन इस पर इस तरह का। लिख लिए होंगे, वीडियो को पॉज करके लिखेंगे, अच्छे से साफ कर देते हैं इसे। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है विद्यार्थी, आप इसे वीडियो को अच्छे से देखते रहिए, आपको सब समझ में आएगा और बनेगा भी आप लोगों से, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, फर्स्ट का सेकंड नंबर क्वेश्चन ही देखिए विद्यार्थी। फर्स्ट का सेकंड नंबर क्वेश्चन,
फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 एंड पॉइंट दिया हुआ है एट x इक्वल टू 3, यानी x इक्वल टू 3 पर आपको क्या करना है, इसका कंटिन्यूटी का जांच करना है। बहुत ही सिंपल है, सेम प्रोसेस। LHL निकालेंगे 0.3 पर, RHL निकालेंगे 0.3 पर और फंक्शन के वैल्यू को निकालेंगे 0.3 पर, ठीक है। और देखते हैं कि तीनों वैल्यू बराबर होता है या नहीं। चलिए सबसे पहले LHL के लिए तो लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस लगाएंगे। LHL पर क्या करते हैं, जो भी पॉइंट होगा उस पर माइनस लगा के लिखते हैं एंड फंक्शन fx को लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे आप जानते हैं कि जब fx के वैल्यू को पुट करने लगेंगे तो यहां से साइन रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा यहां से। चलिए लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 3, fx का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 1। अब टेंस टू के मान को इसमें पुट किया जाता है, पुट करके चेक करेंगे कि क्या आता है। जैसे ही टेंस टू के मान को आप पुट करेंगे तो x के जगह पे कितना 3 पुट होगा, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 करेंगे तो 18 और 18 में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है आपको। तो देखिए तो वैल्यू कितना हो जाएगा 18 माइनस 1 एंड दिस इज 17, 17 वैल्यू आ जाएगा। RHL निकालते हैं। RHL लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस fx। RHL में जानते हैं कि जो भी पॉइंट होगा उस पर क्या लगेगा, प्लस लगाकर लिखेंगे। जब fx की वैल्यू को पुट करने लगेंगे, fx का तो यही एक वैल्यू है, तो जब ये वैल्यू पुट होने लगेगा तो साइन यहां से रिमूव कर जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 3 और fx का वैल्यू है 2x स्क्वायर माइनस 1। टेंस टू के मान को इसमें पुट करते हैं। जैसे ही टेंस टू के मान को पुट करेंगे तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1 और ये वैल्यू आ जाएगा 17, 17 ही आएगा ना, सेम वही तो वैल्यू आएगा। 3 का स्क्वायर 9, 9 दूना 18, 18 में से 1 घटा तो 17, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग फंक्शन का पॉइंट पर वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू ऑफ फंक्शन एट ए पॉइंट देखते हैं। पॉइंट मेरा 3 है तो हम निकालेंगे f3। f3 क्या होगा, तो फंक्शन में जहां जहां fx में x होगा तहां तहां 3 पुट करेंगे विद्यार्थी। 3 पुट कीजिएगा तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1 एंड दिस इज 17 और यह भी वैल्यू 17 ही आएगा आपको। LHL 17, RHL का भी मान 17 और f3 का भी मान कितना आ गया 17 आ गया, यानी 17। हियर यहां आप देख पा रहे हैं कि LHL इक्वल टू RHL और इक्वल टू कितना f3 है। अतः fx x इक्वल टू 3 पर संतत है, या आप लिख सकते हैं hence fx is continuous at x equal to 3 और यही क्या हो जाएगा आंसर। बहुत ही सिंपल है, जब भी आपको इस तरह के कोई फंक्शन को कंटिन्यूटी जांच कर रहा है, सिंपल है, आप LHL निकालिए, RHL निकालिए और एट ए वैल्यू निकालिए फंक्शन का कितना आएगा। अगर तीनों वैल्यू सेम हो गया तो फंक्शन कंटिन्यूअस यानी संतत, अगर तीनों में से कोई भी अनइक्वल हो गया यानी बराबर नहीं आता है तो उस स्थिति में असंतत यानी डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा। नोट करेंगे इसे अच्छे से, साफ कर देते हैं। नोट कर लिए होंगे, वीडियो को पॉज करके अच्छे से साफ नोट कर लेंगे, साफ कर देते हैं इसे। उम्मीद है कि विद्यार्थी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जहां भी आप लोगों को दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं, ठीक है। जब तक आप लोग 2-3 क्वेश्चन अपने खुद से नहीं बनाएगा तब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि 2-3 क्वेश्चन आप लोग खुद से अच्छे से बना सके। जो भी क्वेश्चन ऐसा बनाया जा रहा है इसको आप लोग दोबारा बनाइए, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से क्लियर समझ में आए। जब तक आप खुद से कैलकुलेशन नहीं कीजिएगा तब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। छापने से कोई विद्वान नहीं हो जाता विद्यार्थी, इस चीज जान लीजिए। चलिए देखते हैं हम लोग, इसमें 2 क्वेश्चन और है 3 और 4, तो आप लोग इसे ट्राई करेंगे, ठीक है, बनाएंगे और उम्मीद है कि आप लोग बना पाएंगे इसे अच्छे से। हम नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर देखते हैं।
देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि साबित करें कि फलन fx जहां दिया हुआ है fx का वैल्यू, ठीक है, प्रूव दैट करना है कि फंक्शन fx वेयर fx इक्वल टू क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है fx इक्वल टू 4x प्लस 3 कब, जब x नॉट इक्वल टू 4 होगा तब। fx का वैल्यू 4x प्लस 3 है जब x नॉट इक्वल टू 4 है, एंड fx का वैल्यू एक और दिया हुआ है 3x प्लस 7, और ये वैल्यू कब, जब x इक्वल टू 4 है तब। तो x इक्वल टू 4 पर संतत है, यानी आपको इसे साबित करना है, साबित करेगी प्रूव दैट ना, प्रूव दैट क्या करना है कि ये फंक्शन x इक्वल टू 4 पर, x इक्वल टू 4 पर संतत है, इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 4। चलिए x इक्वल टू 4 पर हमको संतत है दिखाना है, कंटिन्यूअस है या नहीं। बहुत ही सिंपल, देखिए जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपको प्रूफ करने के लिए आ जाए कि फंक्शन का दो ही नहीं बल्कि 2 3 4 और दे दे फंक्शन का वैल्यू, ठीक है, हो जाए अलग अलग पॉइंट पे दे दे, तभी आप जांच कर पाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन आपको आगे मिलेगा। अभी मेरा क्या है कि ये पॉइंट 4 है, यानी हमको 4 पर कंटिन्यूअस यानी संतत दिखाना है, ठीक है। तो 4 पर हमको जब कंटिन्यूअस इसको दिखाना, तो देखिए पॉइंट 4 के लिए अलग अलग वैल्यू दिया हुआ है। जब वैल्यू x के बराबर नहीं, देखिए जब x आपको 4 के बराबर नहीं है तब f का वैल्यू कितना 4x प्लस 3 है। जब आपको x के बराबर है 4 तब वैल्यू 3x प्लस 7 है। तो कैसे हम लोग इसको लिख पाएंगे कि f का दो अलग अलग वैल्यू है, तो कैसे इसको यूज करेंगे, कब कौन सा यूज करेंगे, इस चीज को आप अच्छे से समझिएगा। आप जानते हैं कि किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस दिखाने के लिए LHL निकालते हैं, RHL निकालते हैं और उस पॉइंट पे फंक्शन के वैल्यू को निकालते हैं। चलिए हम लोग भी वही काम करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, LHL निकालेंगे। LHL पॉइंट 4 पर हमको निकालना है, तो LHL आप जब लिखिएगा तो पॉइंट 4 के लिए लिखिएगा तो लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस लिखिएगा ऐसे ना, 4 पर माइनस लगा के LHL के लिए लिखिएगा, क्योंकि पॉइंट 4 पे ही आपको जांच करना है। तो चलिए देखते हैं LHL लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस है। 4 माइनस का मतलब क्या होता है, आप इस चीज के बारे में आपको बता दिया गया था जब आप लिमिट पढ़ रहे थे, तो उस टाइम आपको बताया गया। देखिए 4 माइनस का मतलब है कि पॉइंट 4 से थोड़ा कम है, इसका मतलब थोड़ा सा कम, पूरी तरह से ज्यादा नहीं, थोड़ा एकदम कम है। देखेंगे 3.9999, आप जितना 9 लिखना चाहते हैं लिख दीजिए। अभी वैल्यू क्या है, 4 से एकदम थोड़ा सा कम है। देखिए पॉइंट 4 से अगर थोड़ा सा कम हो या थोड़ा सा ज्यादा हो, इसका मतलब क्या होगा कि 4 के बराबर नहीं है। कम हो गया मतलब कि कम न हो गया, इसका मतलब यहाँ पे x अगर 4 माइनस, इसका मतलब कि पॉइंट 4 से थोड़ा ही कम अगर x है, इसका मतलब कि x 4 के बराबर नहीं है। जब x 4 के बराबर नहीं है तो fx के लिए कौन सा वैल्यू यूज करने के लिए बोल रहा है आपको क्वेश्चन, 4x प्लस 3 को यूज कीजिएगा। जब x 4 के इक्वल नहीं होगा उस स्थिति में आप लोग क्या यूज कीजिएगा, 4x प्लस 3 fx का वैल्यू। तो यहाँ पे हम fx का वैल्यू कौन सा यूज करेंगे, तो 4x प्लस 3 यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट स्टेप में आप जानते हैं कि जब फंक्शन के मान को लिखने लगते हैं तो साइन हट जाता है, प्लस हो या माइनस, हट गया मेरा। अब fx का वैल्यू कौन सा यूज होगा, 4x प्लस 3 यूज होगा। कैसे यूज हुआ समझ में आई चीज, फिर से समझेंगे। x टेंड्स टू 4 माइनस, दैट मींस कि पॉइंट 4 से x थोड़ा कम है, थोड़ा कम मतलब कि बराबर नहीं है, और बराबर नहीं है तो उस स्थिति में देखिए fx का वैल्यू दिया हुआ है कि जब x 4 के बराबर नहीं है तो आप लोग 4x प्लस 3 यूज कीजिएगा, और जब बराबर होगा उस स्थिति में 3x प्लस 7 यूज कीजिएगा। तो मेरा तो यहाँ बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो 4x प्लस 3 यूज करेंगे। अब टेंस टू के मान को इसमें पुट करेंगे, हम पुट करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, 4 into 4 प्लस 3, 4 into 4 16 प्लस 3 19, 4 चौके 16 होती है 19 ना, तो वैल्यू कितना हो गया 19 हो जाएगा। LHL निकल गया आपका। अब आप लोग क्या निकालेंगे, RHL निकालेंगे। चलिए therefore RHL के लिए आप जानते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू जो भी पॉइंट है उस पर प्लस लगा के लिखेंगे, प्लस fx। RHL इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 4 प्लस fx। प्लस है इसका मतलब कि 4 से थोड़ा बड़ा हो गया, अब थोड़ा सा बड़ा हो गया इसका मतलब कि 4 के बराबर नहीं है।
अब 4 के बराबर नहीं है, उस स्थिति में अभी भी कौन सा यूज होगा fx का वैल्यू, तो 4x + 3 ही यूज होगा। तो जब हम फंक्शन fx का वैल्यू पुट करने लगेंगे तो साइन वहां से हट जाएगा, हट गया मेरा साइन। अब fx का वैल्यू 4x + 3, वैल्यू को जैसे ही पुट कीजिएगा 4 × 4 + 3 और 4 को 16 3 19 यानी 19। LHL का भी वैल्यू 19, RHL भी 19। अब एक वैल्यू और हमको निकालना है, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट ए पॉइंट, यानी उस पॉइंट पे फंक्शन का मान कितना होगा देखेंगे। पॉइंट मेरा 4 था, 4 पे ही जांच करना है ना, संतत यानी कंटीन्यूअस दिखाना है। तो हम लोग पॉइंट 4 पर क्या करेंगे, जांच करते हैं। जांच करेंगे तो देखते हैं f4 कितना वैल्यू होगा। अब यहाँ पे समझेंगे विद्यार्थी, f4 देखिए ना तो 4 में प्लस लगा है नहीं माइनस लगा है। अगर प्लस लगेगा तो थोड़ा ज्यादा हो जाता, माइनस लगता तो थोड़ा कम हो जाता। उस स्थिति में हम बराबर कभी नहीं करते, दोनों ही स्थिति में, या तो प्लस में या फिर माइनस में। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए माइनस था तभी बराबर नहीं वाला फंक्शन को हम यूज किए, प्लस हुआ तभी हम लोग बराबर नहीं वाला फंक्शन को यूज किए। अब यहाँ पे न तो प्लस है न माइनस, एग्जैक्ट 4 है। तो जब एग्जैक्ट 4 है इसका मतलब क्या हुआ कि x आपको 4 के बराबर हो गया। जब x आपको 4 के बराबर है तो फंक्शन कौन सा fx का यूज करने के लिए आपको कहा जा रहा है कि 3x + 7 यूज करेंगे। इस स्थिति में फंक्शन का मान दिया होगा तो f4 = हम लोग यूज करेंगे 3x + 7। अब इस 3x + 7 में जहां भी x नजर आएगा तहां आप क्या यूज करेंगे, 4 यूज करेंगे। चलिए 4 जैसे ही इसमें विद्यार्थी आप डालेंगे तो 3 × 4 + 7 वैल्यू कितना होगा, 4 × 12 और 7 19 ना, वैल्यू 19 इसका भी आ गया। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि तीनों के तीनों वैल्यू इक्वल है, LHL, RHL और F4। हेयर लिख दीजिए यहाँ LHL = RHL और = F4 है। अतः fx x = 4 पर संतत है, प्रूफ। या आप लिख सकते हैं हेंस fx is continuous at x = 4। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीका है। जब भी आपको इस तरह के फंक्शन को प्रूव करना होगा इसको अच्छे से आप इस घर पे 2 बार 3 बार जरूर इसको बनाइए, ताकि आपका कंसेप्ट कैलकुलेशन का क्लियर हो कि कब फंक्शन कौन सा यूज किया जा रहा है। ठीक है, नोट करेंगे इसे अच्छे से। नोट कर लिए होंगे, साफ कर देते हैं। चलिए देखेंगे, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ठीक है, सारा क्वेश्चन हम आपको बताते जाएंगे, आप अच्छे से बनाते जाइए। जो भी दिक्कत होगा उस क्वेश्चन का नंबर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि सर ये क्वेश्चन बता दीजिए, आपको क्वेश्चन को फिर से बता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन। इसमें भी आपको प्रूफ ही करना है। ठीक है ना, देखिए क्वेश्चन नंबर 3rd। नंबर क्वेश्चन थोड़ा ही गलत दिया हुआ है। रिस्ट्रिक्शन पॉइंट 0 के लिए दिया है और प्रूफ करने के लिए 4 पर कर रहा है, गलत है ना। जब 0 के लिए दे रहा है तो 0 पर ही जांच करेंगे। जैसे कि आपको क्वेश्चन दिखाते हैं हम, यहाँ पे कहता है कि दिखाएं कि फलन यानी आपको शो दैट द फंक्शन देखिए आपको सो दैट क्या करना है विद्यार्थी, fx इक्वल टू दिया हुआ है वैल्यू x³ + 3 और ये वैल्यू कब है, जब x ≠ = 0 एंड इसका वैल्यू 1 और ये वैल्यू कब है, जब x = 0। ठीक है,
एंड यहाँ पे कहता है कि इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 4, गलत है ना। जब जीरो के लिए रिस्ट्रिक्शन है तो जीरो पर जांच कीजिए, नहीं तो ये भी 4 पर ही दे देता, तभी ना, या तो दोनों यहाँ पे 4 ही हो। जैसे यहाँ पे लिखता है कि x इक्वल टू 4 पर असंतत है, तो 4 पर थोड़ी लिख पाएंगे, इसलिए आप यहाँ पे जीरो ही करके जांच करेंगे, या फिर दोनों जगह पे 4 करके जांच कर दीजिए, एक ही क्वेश्चन होगा, ठीक है, आपको जिस पर इच्छा करे। चलिए हम लोग जीरो पर ही लेकर जांच कर देते हैं। x इक्वल टू 0 पर असंतत है, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू, इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, 4 लिख रहा था बट गलत है ना, 0। यही क्वेश्चन है, सिंपल है। आप लोगों को करना क्या है, LHS, RHS और एट ए पॉइंट वैल्यू देखेंगे। अब इन तीनों में से कौन सा वैल्यू अनइक्वल होता है, क्योंकि अगर इक्वल होता तब तो ये कंटिन्यूअस होता, तो कुछ ना तो इसमें दिक्कत हो रहा होगा। चलिए हम लोग जांच करके चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे विद्यार्थी, LHS निकालेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx लिखेंगे। और अभी आप पिछले क्वेश्चन में समझ चुके हैं कि 0 माइनस का मतलब कि यह 0 के बराबर नहीं है, कम ना हो गया। तो जब 0 के बराबर ना है x, तो फंक्शन का कौन सा वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, x³ + 3 यूज करना है आपको ना। तो चलिए x³ + 3 यूज करेंगे फंक्शन के लिए। और आप जानते हैं कि जब फंक्शन का वैल्यू आप पुट करने लगते हैं तो साइन प्लस से माइनस हट जाता है, तो यहाँ से तो हट गया। fx का वैल्यू कौन सा यूज करेंगे, x³ + 3। जैसे ही टेंस टू के मान को पुट कीजिएगा तो 0 का क्यूब प्लस 3 वैल्यू कितना, 3। ये आपका LHS का वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, RHS का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे आप RHS 0 पर जांच कर रहे हैं तो 0 + fx यूज करेंगे, ठीक है। फंक्शन का वैल्यू प्लस हो गया, 0 + x टेंड्स टू 0 + दैट मीन 0 से थोड़ा बड़ा। अब 0 से थोड़ा बड़ा हो गया, इसका मतलब कि बराबर नहीं हुआ, और बराबर नहीं हुआ तो कौन सा वैल्यू यूज करेंगे हम लोग, x³ + 3 ही यूज करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 x³ + 3, 0 का क्यूब प्लस 3, टेंस टू के मान को पुट कर दिए, 0 का क्यूब प्लस 3, तो वैल्यू कितना, 3। LHS का भी 3, RHS का भी 3। अब वैल्यू निकालते हैं किसका, f0, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट अ पॉइंट ना, यानी उस पॉइंट फंक्शन का मान कितना होगा, तो f0। तो देखिए जब x 0 के बराबर, क्योंकि इसमें ना तो प्लस लगा है ना माइनस लगा है, एग्जैक्टली 0 के बराबर हो गया, तो जब x 0 के बराबर हो गया तो फंक्शन का वैल्यू क्या है, तो fx का वैल्यू 1 लिखना है। कितना लिखना है, 1 ना। तो यहाँ वैल्यू कितना है, 1 दिया हुआ है। अब इसमें कहीं पे आपको x नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा है। अगर इसमें x नजर आता तो हम x के जगह पे 0 पुट करते उसमें, और तब वैल्यू इवैल्यूएट करते कि कितना वैल्यू आता है। तो इसमें जब कुछ है ही नहीं तो यही इसका वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि LHS का मान कितना, 3 आया, RHS का मान कितना आया, 3 आया, और f0 का वैल्यू कितना आया, 1 आया ना। यहाँ पे लिखेंगे फिर हियर, यहाँ LHS is equal to RHS but not equal to f0। LHS equal to RHS but this is not equal to f0, और यह f0 के बराबर नहीं है, तो आप देख पाएंगे कोई भी वैल्यू अनइक्वल हो जाए। आप जानते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, जब ये तीनों के तीनों बराबर हो, इनमें से कोई भी एक फेल कर जाएगा तो फिर वो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस, असंतत हो जाएगा, अनइक्वल हो गया। अतः आप लिख दीजिए कि fx x इक्वल टू 0 पर असंतत है, hence fx is discontinuous at x इक्वल टू 0। और यही क्या करना था, प्रूव करना था। बहुत ही सिंपल तरीका है। यहाँ पे 4 पे भी आप कर सकते हैं। 4 पर अगर आपको जांच करना होगा तो दोनों जगह पे क्या कर देंगे आप, 4 क्वेश्चन कर देंगे ना, 4 लगा दीजिए और उस पर जांच कर दीजिए। बहुत ही सिंपल तरीका है। अभी तक जितने सारे हम आपको पीछे क्वेश्चन बताए सबको आप लोग एक बार दो बार जरूर बनाइए, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। अच्छे से इसको नोट करेंगे और वीडियो को लाइक कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अच्छे से आप लोग रिवीजन करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 से उस पर बनाएंगे। हम ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बना रहे हैं ताकि आप लोगों को जल्द से जल्द अपलोड करके हम दे पाए। कुछ प्रॉब्लम के कारण हम पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहे थे, बट अब आप लोगों को वीडियो अपलोड होता रहेगा, ठीक है, लगातार। और जल्द से जल्द हम इस एक्सरसाइज को आप लोगों को 1-2 दिन के अंदर, कल तक ही वीडियो सारा बना देंगे पूरे एक्सरसाइज का, ताकि पूरा के पूरे एक्सरसाइज आप लोग अच्छे से बना सके। बस प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। जहां भी कंसेप्ट में दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और पूछते जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।